दोस्तों, महाभारत कथा में आप सभी का स्वागत है। आज के कथा प्रसंग में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि धृतराष्ट्र के कहने पर किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया। श्री कृष्ण की बात सुनकर पितामह भीष्म जी ने और आचार्य द्रोण तथा नीति निपुण विदुर जी ने दुर्योधन से क्या कहा और आखिर में राजा धृतराष्ट्र ने क्यों दुर्योधन को युधिष्ठिर के पास जाकर संधि करने की सलाह दी। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भगवान वेदव्यास, भीष्म और नारद जी ने भी दुर्योधन को अनेक प्रकार से समझाया। उस समय नारद जी ने जो बातें कही वे मुझसे सुनो। नारद जी ने कहा, संसार में सहृदय श्रोता मिलना कठिन है और हित की बात कहने वाला सुहृद भी दुर्लभ है, क्योंकि जिस संकट में अपने सगे संबंधी भी साथ छोड़ देते हैं वहाँ भी सच्चा मित्र संग बना रहता है। अतः कुरुनंदन, तुम्हें अपने हितैषियों की बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। इस तरह हठ करना ठीक नहीं है, क्योंकि हठ का परिणाम बड़ा दुखदाई होता है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मंदमती दुर्योधन मेरे मन के अनुकूल आचरण नहीं करता और न शास्त्र का ही अनुसरण करता है। आप किसी प्रकार उसे समझाने का प्रयत्न करें। वह गांधारी, बुद्धिमान विदुर जी तथा भीष्मादि जो हमारे अन्य हितैषी हैं, उनकी शुभ शिक्षाप्रद बातें भी नहीं मानता। अब स्वयं आप ही इस पाप बुद्धि, क्रूर और दुरात्मा दुर्योधन को समझाने का प्रयास कीजिए। तब सब प्रकार के धर्म और अर्थ के रहस्य को जानने वाले भगवान श्री कृष्ण ने मधुर वाणी में दुर्योधन से कहा, हे कुरुनंदन, मेरी बात सुनो। इससे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बड़ा सुख मिलेगा। तुम जो कुछ करना चाहते हो वैसा काम तो वे लोग करते हैं जो नीच कुल में पैदा हुए हैं। मनुष्य जब भी बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाता है तब उसे अपने पिता की ही सीख याद आती है। तुम्हारे पिताजी तो पांडवों से संधि करना चाहते हैं, अतः तुम्हें और तुम्हारे मंत्रियों को भी यह प्रस्ताव अच्छा लगना चाहिए। जो पुरुष अपने साथ सद्व्यवहार करने वाले लोगों से दुर्व्यवहार करता है वह कुल्हाड़ी से वन के समान आप ही अपनी जड़ काट डालता है। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ जन्मेजय। श्री कृष्ण का यह भाषण सुनकर शांतनु नंदन भीष्म ने दुर्योधन से कहा, तात, अपने सुहृदों का हित चाहने वाले श्री कृष्ण ने जो तुम्हें समझाया है इसका यही आशय है कि तुम अब भी मान जाओ। यदि तुम महामना श्री कृष्ण की बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा कभी हित नहीं हो सकता और न तुम सुख ही पा सकोगे। इसके बाद आचार्य द्रोण ने कहा, दुर्योधन, यह बात निश्चय ही मानो कि जिसके पक्ष में श्री कृष्ण और अर्जुन होंगे उसे कोई भी जीत नहीं सकेगा। यदि तुम अपने हितैषियों की बात नहीं मानोगे तो पीछे तुम्हें पछतावा ही हाथ लगेगा। इसी बीच में विदुर जी भी बोल उठे, दुर्योधन, तुम्हारे लिए तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे तो तुम्हारे इन बूढ़े माँ बाप की ओर देखकर ही शोक होता है, जो तुम्हारे जैसे दुष्ट हृदय पुरुष के संरक्षण में होने से एक दिन अपने सब सलाहकार और सुहृदों के मारे जाने पर कटे हुए पक्षियों के समान असहाय होकर विलाप करेंगे। अंत में राजा धृतराष्ट्र कहने लगे, दुर्योधन, महात्मा श्री कृष्ण ने जो बात कही है वह सब प्रकार से कल्याण करने वाली है। तुम उस पर ध्यान दो और उसी के अनुसार आचरण करो। तुम इनके साथ राजा युधिष्ठिर के पास जाओ और वह काम करो जिससे सब भरतवंशियों का मंगल हो। मेरी समझ में तो यह संधि करने का ही समय है। तुम इसे हाथ से मत जाने दो।
जय श्री कृष्ण।